नमस्कार, मैं हूं पंडित अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि का सितंबर 2026 का मासिक भविष्य। आपकी राशि से जो ग्रह स्थिति है काफ़ी अच्छी है। जो मंगल है वो पहले हाफ में यानी अगले 15 दिन तक आपकी राशि में रहने वाला है। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेगा, वो भी अच्छा है। और शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ग्रह जो हैं आपकी राशि से बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप में एक बड़ा जोश रहेगा, हिम्मत रहेगी और बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको आगे बढ़ने में, आपके कामों को पूर्ण करने में आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप वर्तमान नौकरी में हैं तो आपका जो कार्यकलाप है उससे आपके जो संपर्क का दायरा है आपके मित्रों के साथ, कलीग्स के साथ या आपके सीनियर के साथ बहुत अच्छा रहेगा। वे आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और आपको जिम्मेदारियां भी देंगे और उन जिम्मेदारियों का आप बहुत बढ़िया से निर्वाह करेंगे। तो ये इस निर्वाह करने से आपकी स्थिति अपने वर्किंग प्लेस में बहुत सुखद हो जाएगी और इस बीच में आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बढ़ेगा और आप नए नए लोगों से मुलाकात करेंगे और कुछ पुराने संपर्क भी दोबारा से अलाइव हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। उससे भी आपकी साख में वृद्धि होगी। तो जो नए संबंध हैं वो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। और अगर आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो क्रिएटिव क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत आपको आगे लेके जाएगी। आपके जो विचार होंगे, आपके जो आइडियाज़ होंगे, आपकी जो प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग की सराहना होगी। उस प्लानिंग से आप जो भी करेंगे उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर वर्तमान में कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें गहनता देखने को मिलेगी और कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। इस दौरान में यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा, यात्राएं करना पड़ेंगी और ये यात्राएं जो हैं निकटस्थ भी होंगी और दूर दराज की भी होंगी। तो दोनों ही यात्राओं में आपको जो परिणाम है बहुत ही सुखद परिणाम मिलेंगे। और एक बात और बताना आवश्यक है कि आपकी साख में वृद्धि होगी, आपका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहेगा और आप अपने कामों को बहुत बढ़िया से करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी प्रतिष्ठा भी कई गुना बढ़ेगी। तो ये महीने का जो पहला हाफ है वो हाफ आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको इस दौरान निपटा लेना या पूर्ण कर लेना आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो जब हम दूसरे पक्ष में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मंगल फिर नीच का हो जाएगा, आपकी राशि से दूसरे भाव में चल जाएगा और उधर सूर्य की स्थिति भी थोड़ी डामाडोल हो जाएगी। सूर्य भी आपकी राशि से कन्या में चल जाएगा और चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ होंगी। एक तो धन संबंधी मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अगर आप लेन देन का काम करते हैं या पैसा देते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कि ये आपका पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपनी वाणी पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार आप जो नहीं कहना चाहते आवेग में आके कह सकते हैं और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके संबंधों में दरार आ सकती है और जो आप नहीं चाहते वो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो उसका एकदम ध्यान रखना चाहिए। और ये बात खास तौर से घर के मामले में बहुत आवश्यक है। तो घर के मामले में इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अचानक चिंता का विषय हो सकता है, तो उस पर भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता महसूस होगी। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं। सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चलेगा तो एक काम का बोझ बना रहेगा। काम का बोझ अपने से भी रहेगा, घर में भी रहेगा और ऑफिस में भी रहेगा। तो इन दोनों में कई बार आप झूलते हुए
अपने को महसूस करेंगे तो कुछ आपके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। खांसी जुकाम जैसी स्थितियां हैं वो आपको तंग कर सकती हैं, तो उससे बचने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। अगर एक रेगुलर वे में हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है। एक तो हमारा अपने ईष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति हमारा एक कनेक्शन बना रहता है, और जब आप नियमित रूप से कुछ भी करते हैं तो एक अपनापन महसूस होता है और कॉन्फिडेंस आता है, और जो भी अपने नेगेटिव विचार होते हैं या नेगेटिव स्थितियाँ होती हैं उनको हमारे इष्ट देवता जो हैं हमेशा दूर करते हैं। तो ये करना आवश्यक है। और आप हनुमान जी को जानते ही हैं कि वो तो सारे दुखों से आपको दूर करते हैं और अपने से जोड़ते हैं, और जो सेवा भाव है वो अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो ये आपको करना चाहिए। सेकेंड हाफ थोड़ा सा नरम है लेकिन ख़राब नहीं है। फर्स्ट हाफ बहुत ही बढ़िया है। जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें फर्स्ट हाफ में निपटाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।